जिस तरीके जनाधार सफाई कर्मचारियों का में जो सहयोग, सफाई कर्मचारियों का आशीर्वाद, सफाई कर्मचारियों का हमेशा मेरा साथ मिला है, उससे वो लोग बौखला गए और उन्होंने बौखला के और सफाई कर्मचारियों को चुनाव रुकवाने के लिए उन लोगों ने कार्रवाई की। वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी पहले भी एक थे, आज भी एक है। कुछ लोगों के कारण कर्मचारियों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए आप लोग एक रहे, जिससे कि प्रशासन से, शासन से दबाव बनाकर कर्मचारियों की मांगों को और सफाई कर्मचारियों की भर्ती जो लंबित चल रही है उसको अतिशीघ्र प्रारंभ करवाया जा सके। कि जो कर्मचारी चाहे गैर वाल्मीकि समाज का हो चाहे वाल्मीकि समाज का हो, अगर वो काम करना चाहता है तो पहले 1 साल तक प्रैक्टिकल का कार्य करवाया जाएगा, उसके बाद उसको स्थायी किया जाएगा। लगातार हो रहे वाल्मीकि समाज पे जो जुल्म हो रहे हैं, जो कि एक वाल्मीकि समाज वो समाज है जो पूरे देश के अंदर गटर से लेकर नाली तक की और घर की पूरी व्यवस्था सफाई की रखता है, पर कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी इस समाज के ऊपर लगातार बनी रहती है और हमेशा रहती है। एक लड़ाई इनकी हमेशा होती है कि सरकार ऐसे समाज को आखिर आगे क्यों नहीं आने देता, ऐसी लीडरशिप में वाल्मीकि समाज की योगदान क्यों नहीं होते। ऐसे कई सवाल हैं। आज हम यहीं पहुंचे हैं, नगर निगम का ये सफाई कर्मचारियों का ऑफिस है। हमारे साथ सफाई कर्मचारियों के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडारिया जी हैं, बात करेंगे उनसे। पहले हमने एक खबर चलाई थी जिसपे आप लोगों ने काफी प्यार दिया और काफी सवाल भी भेजे हैं, उन्हीं में से कुछ सवाल भी हम नंदकिशोर जी से करेंगे। और पहले जानेंगे आखिर राजस्थान में चुनाव की जो रोक लगी है, आखिर वो क्यों लगी और क्यों नहीं हट रही। नंदकिशोर जी, लगातार आप लोग, समाज के लोग जो चुनाव की मांग कर रहे हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है जो इस पर रोक लगी? पहले जो सफाई कर्मचारी की चुनाव के लिए कुछ लोग, हमारी समाज के लोग जो सब कर्मचारी हैं, वो लोग प्रशासन से जाके बार बार कह रहे थे कि भाई सफाई कर्मचारी को चुनाव कराए जाए। हमारे चुनाव का समय होने के तुरंत बाद ही प्रशासन ने सफाई कर्मचारी के चुनाव घोषित कर दिए उन लोगों के बहकावे में आकर। और वही लोग जिस तरीके जनाधार सफाई कर्मचारियों का में जो सहयोग, सफाई कर्मचारियों का आशीर्वाद, सफाई कर्मचारियों का हमेशा मेरा साथ मिला है, उससे वो लोग बौखला गए और उन्होंने बौखला के और सफाई कर्मचारी को चुनाव रुकवाने के लिए उन लोगों ने कार्रवाई की, जिसका परिणाम ये रहा कि आज कर्मचारियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। परंतु संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ पूर्व की भांति सफाई कर्मचारी के उत्थान के लिए, सफाई कर्मचारी के कल्याण के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी और करती है और करती आएगी आगे भी, जब तक संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ है। और हमारे नियमों में, यूनियन के प्रावधानों में यह है कि जब तक कोई चुनाव नहीं होता तब तक यूनियन का अध्यक्ष यथावत बरकरार रहता है। कुछ लोग भ्रांति फैलाते हैं कि यूनियन को बर्खास्त कर दिया। सरकार के पास ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी भी यूनियन को बर्खास्त कर सके। यूनियन को बर्खास्त कर्मचारी कर सकते हैं, यूनियन को कर्मचारी ही जिताते हैं, यूनियन के अध्यक्ष को कर्मचारी बनाते हैं, यूनियन के अध्यक्ष को कर्मचारी बर्खास्त कर सकते हैं। जी, मैं आपकी एक बात काटूंगा और एक बात, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या लग रहा है कि समाज में चारों तरफ गुटबाजी, क्या लग रहा है, इस पे क्या कहोगे? ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि समाज में गुटबाजी है। वाल्मीकि समाज एक है, 80% लोग वाल्मीकि समाज के एक है, परंतु कुछ लोग जो न तो कर्मचारियों के हितों के लिए कोई कार्य कर सकते हैं और न ही वो उन्होंने कभी कर्मचारियों के हितों के लिए कार्य किया। केवल उन्होंने बैंकों में लूटने का काम किया था। कुछ लोग जो नगर निगम के कर्मचारी भी नहीं है, वो बैंक से सेवानिवृत्त कर्मचारी है। उनको जिस तरीके से उन्होंने बैंक में भ्रष्टाचार किया था, उसी तरीके से वो बैंक को छोड़कर और अब नगर निगम में आकर कर्मचारियों की शिकायतें कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में भ्रांति पैदा हो रही है। वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी पहले भी एक थे, आज भी एक है। कुछ लोगों के कारण जो आपने जो सवाल किए कि कर्मचारियों में विघटन है, ऐसा कुछ नहीं है। कर्मचारी पहले भी एक थे और आज भी एक है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो समाज में होकर समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं?
ऐसे लोगों को मैं यही निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कर्मचारियों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए आप लोग एक रहे, जिससे कि प्रशासन से, शासन से दबाव बनाकर कर्मचारियों की मांगों को और सफाई कर्मचारियों की भर्ती जो लंबित चल रही है उसको अतिशीघ्र प्रारंभ करवाया जा सके। अब एक सवाल आता है दूसरा, लगातार ऐसी युवा पीढ़ी है समाज के अंदर भी, आप लोगों के भी, जिसको शायद नौकरी की ज्यादा जरूरत है। हमारे जो पिछली खबर आपकी चलाई गई थी उस पे कई ऐसे कमेंट हैं कि जो नौकरी मांगने के लिए सबसे ज्यादा हैं, तो ऐसे युवाओं के लिए समाज में और आप लोगों की तरफ से अब नई भर्ती प्रक्रिया में क्या काम होगा? बिल्कुल अतिशीघ्र सफाई कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए जा रही है। ये जब माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह जी खर्रा साहब से हमने निवेदन किया था, कुछ 2-3 दिन पूर्व भी हमारी उनसे वार्ता हुई। उन्होंने यही हमें आश्वासन दिया कि ये कैंप जैसे समाप्त हो गए, कैंपों के समाप्त होने के तुरंत बाद हम भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। और जो संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ स्वागत के लिए माननीय मंत्री महोदय से टाइम मांग रही है, उसके भी लिए भी माननीय मंत्री महोदय ने हमें यह आश्वासन दिया कि जैसे ही कैंप समाप्त होते हैं वैसे आपको टाइम भी दे दिया जाएगा और सफाई कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जाएगी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो सफाई कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया ये इस बार हो, जो भी लोग सफाई का कार्य करे वो इस सफाई कर्मचारी की भर्ती में शामिल हो। और हमारा भी लक्ष्य यही है कि जो कर्मचारी चाहे गैर वाल्मीकि समाज का हो चाहे वाल्मीकि समाज का हो, अगर वो काम करना चाहता है तो पहले 1 साल तक प्रैक्टिकल का कार्य करवाया जाएगा, उसके बाद उसको स्थायी किया जाएगा। हम भी यही चाहते हैं, यूनियन भी यही चाहती है कि जो सफाई का कार्य करेगा वो इस भर्ती में शामिल होगा। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस भर्ती में ज्यादा से ज्यादा वाल्मीकि समाज के लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, अदर कास्ट की बात करें तो अदर कास्ट इसमें हर समाज ने इस जो वैकेंसी निकली उसमें भर्ती में आए, ऐसे लोगों पे काफी, आपके समाज के लोगों में काफी गुस्सा, विरोध है। आप क्या कहना चाहोगे इस मामले? बिल्कुल, जो अन्य समाज के लोग 2018 में भर्ती तो हो गए परंतु वो सफाई का कार्य नहीं कर रहे। इस बार हम लोग, अगर वो लोग सफाई कर्मचारी की भर्ती में शामिल होते हैं और अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो इस बार हम जगह जगह टीमें बनाएंगे यूनियन की तरफ से संपूर्ण राजस्थान में, और टीमें बनाकर हम इन नियमों में ये ही इंदराज करवाएंगे कि अगर कोई सफाई का कार्य नहीं करता हुआ पाया गया तो उसको हटा दिया जाए, उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाए। हम लोग इस बार बड़ी सख्ती से पेश आएंगे और अगर कोई कार्य नहीं करेगा अन्य समाज का तो हम लोग उसको हटाने की पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश करेंगे और पूरी कार्रवाई करवाएंगे। ये नंदकिशोर जी की बात आपने सुनी, कहीं ना कहीं समाज को लेके एक बड़ी मंशा और लोगों के बीच में भ्रम कुछ लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है। अब हम कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो नंदकिशोर जी से उस बारे में भी पूछेंगे, क्योंकि ये हमारे दर्शकों के कमेंट हैं जो लगातार आ रहे थे कि आखिर नंदकिशोर जी जवाब दें। तो हम नंदकिशोर जी के साथ ही बैठे हैं, तो कुछ दर्शकों के नाम के साथ में हम ये कमेंट निकाल के इनसे बात करेंगे, जो कि कई आरोप भी लग रहे हैं, तो कोई सराहना कर रहा है, कई तरह के कमेंट्स हैं। तो नंदकिशोर जी, पहला मेरा एक सवाल है, ये कमेंट्स आया हुआ है कि आज ये सुरेश पवार है, कोई सुरेश पवार ने पूछा है, आज वाल्मीकि समाज का समर्थन कर रहे हैं हमारे नंदकिशोर जी, पर जिन्होंने मेरे से खुद जर्नल वालों से लगाने के नाम पर 50,000 रुपए लिए, ये आरोप इनका लग रहा है। अब मैं तो किसी सुरेश पवार को जानता नहीं हूँ, कौन है, अब 50,000 रुपए किसको दिए इसने, ये बताए भाई किसको पैसे दिए हैं। और ये पैसे से कोई सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं होगी, बिल्कुल पारदर्शिता से सफाई कर्मचारी की भर्ती होगी। इस पे कोई एक्शन रहेगा जिससे कोई घालमेल ना हो सके? मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ सुरेश पवार को, कौन है ये। आगे जाके ऐसे आरोप ना लगे या ऐसा काम कोई और ना कर सके। देखो, कोई भी कार्य होगा, बड़ा काम है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही है। लोग मेरे नाम से कई जगह पैसे ले रखे हैं, उन पे भी मैंने कई कार्रवाई की है।
मगर कोई जो हमें यूनियन को या हमें कोई पैसे दे रहा हो तो वो आके हमसे संपर्क कर सकता है। अगर इसने सुरेश जी पवार ने किसी को पैसे दिए वो हमसे आके संपर्क करे और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ये इनका बिल्कुल सटीक सवाल है, जवाब है। आखिर जब अगर तुमने पैसे दिए हैं तो इनसे संपर्क क्यों नहीं किया? ऑफिस भी आप अगर पैसे दिए हैं तो शायद ऑफिस भी और घर भी सभी जानते होंगे। तो ये तो सवाल होता है इनका। एक सबसे बड़ी जो एक आ रहा है इसमें कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती के अंदर कितने परसेंट वाल्मीकि होंगे और कितने परसेंट अदर होंगे? बिल्कुल, इसमें कोई परसेंटेज का इसमें कोई वो नहीं है। हमारा तो यही लक्ष्य है कि जो भी सफाई का कार्य करेगा वो इस सफाई कर्मचारी में भर्ती हो। और परसेंटेज का हमने पहले भी कोई परसेंटेज का नहीं रखा था और अभी भी कोई परसेंटेज का नहीं रखा है। हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वाल्मीकि समाज के लोग ही सफाई कर्मचारी की भर्ती में शामिल हो और ज्यादा से ज्यादा वाल्मीकि समाज के लोगों को ही इस सफाई कर्मचारी की भर्ती में लाभ प्राप्त हो। सरकार भी यही चाहती है कि वाल्मीकि समाज के लोग ही ज्यादा से ज्यादा इसमें नियुक्ति पाए। एक सवाल और उठ रहा है कि जब समाज की बात आती है तो लीडरशिप तो सब करना चाहते हैं, पर जब समाज के उद्धार की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के जो नेता हैं वो अपनी जेब भरने का काम करते हैं। इस पे क्या कहें? बिल्कुल, जो सफाई कर्मचारी की भर्ती की या वाल्मीकि समाज के उत्थान की जब कोई बात आती है तो जो आप बोल रहे हो कि जेब भरने का कार्य करते हैं, वैसे तो हमारे समाज में ऐसा तो मैंने तो कुछ देखा नहीं है। हर वाल्मीकि समाज का जो नेता है, वाल्मीकि समाज का जो अंश है, किसी न किसी तरीके से वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए, वाल्मीकि समाज के कल्याण के लिए अपना योगदान देता है। और अगर जेब भरने की बात कोई कहते हैं तो वो निराधार है, गलत है। एक सवाल और आ रहा है इसमें साहब कि एक व्यक्ति जयपुर के अंदर 4 जगह पे, एक लड़का 5 जगह पर काम कर रहा है 10% पेमेंट देकर। ये क्या मतलब है भाई? ऐसे तो कोई भी किसी के लिए भी लिख सकता है 10 जगह काम कर रहा, 50 जगह काम कर रहा। कौन कर रहा है, कैसा कर्मचारी है, कहाँ का कर्मचारी है? एक आदमी 4 जगह पे काम करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नगर निगम में अब सभी कर्मचारियों के थंब इम्प्रेशन होते हैं। उनकी जो हाजिरी होती है वो बायोमेट्रिक तरीके से हाजिरी होती है। सुबह भी हाजिरी होती है, उसकी दोपहर को भी होती है, 2 बजे भी होती है, 4 बजे भी होती है। इसलिए 4 जगह काम करना, मैं तो ये जो निराधार है, ये जो बात है तो जो भी दी है। ये प्रियंश सेन है जिन्होंने ये बात कही। खैर, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। आखिर लगातार सरकार इनके जो चुनाव पर रोक लगाई है उसकी मंशा क्या है? आखिर ये रोक लगी क्यों और किस आधार पर इस रोक को लगाया गया और अभी तक इस रोक को हटाया क्यों नहीं गया है? नंदकिशोर जी, कल या परसों को 2 दिन पहले शायद आप गए थे डीएलबी। बिल्कुल, डीएलबी तो हम जाते रहते हैं। जो कर्मचारियों के काम है, कर्मचारियों के कामों के लिए ही जाते रहते हैं। और रही चुनाव की, प्रशासन ये चाहते हैं कि भाई जो सफाई, ये जो जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर एक हो गया और जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर एक होने के कारण 250 वार्डों से 150 वार्डों में तब्दील हो जाएगा। 2 माह पश्चात 250 वार्ड से 150 वार्ड हो जाएंगे। प्रशासन की यह मंशा है कि भाई 150 वार्डों पे ही चुनाव कराए जाए। उनकी मंशा को ध्यान में रखते हुए हम भी इसमें सहमत हो गए। ठीक है, इस पे क्या फर्क पड़ने वाला है समाज के ऊपर? जैसे वाल्मीकि समाज की बात करें, क्योंकि अभी 250 वार्ड हैं, 250 वार्डों में अलग अलग जोन वाइज जो कर्मचारी लगे हुए हैं, फिर 150 वार्ड हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं कर्मचारियों की नौकरी खतरे में हो 150 वार्ड होने पर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कर्मचारी की नौकरी खतरे में नहीं है, किसी भी कर्मचारी की नौकरी खतरे में नहीं है। ये पहले भी 99 100 वार्ड थी, उसके बाद 250 वार्ड कर दी। कर्मचारी वही है, स्थान वही है। कर्मचारी हेरिटेज के यथावत हेरिटेज में काम करते रहेंगे, ग्रेटर के वापस यथावत अपनी वार्डों में कार्य करते रहेंगे। केवल वार्डों का सीमांकन जरूर चेंज होगा, बाकी ऐसा किसी नहीं है। किसी कर्मचारी को कोई नौकरी में कोई खतरा नहीं है। एक आखिरी सवाल है, समाज से और सरकार से क्या अपील करना चाहोगे वाल्मीकि समाज के हित के लिए? सरकार से हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि वाल्मीकि समाज के हित के लिए, वाल्मीकि समाज के कल्याण के लिए अतिशीघ्र सफाई कर्मचारी की भर्ती की प्रारंभ करें और इस भर्ती में ज्यादा से ज्यादा वाल्मीकि समाज के लोगों को रोजगार दें।
ये हमारे साथ थे नंदकिशोर डंडारिया, जिन्होंने लगातार जो समाज के मुद्दे हैं उस पर लगातार काम करा है और काम करके लोगों की जो समस्या है उसका समाधान निकाला है और लगातार ये इस जंग में साथ खड़े हैं समाज के साथ। अब आगे आने वाली बात ये होगी कि सरकार इस समाज के लिए क्या नए गाइडलाइंस या क्या नया कानून या क्या नई रास्ते इन लोगों को देते हैं। हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम आपकी खबर, जनता के हित की खबर आपको दिखाने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।